जो आदमी गंगोत्री नहीं जाता है। अभी भारत देश ऐसा मानी हमारा संस्कृत हिंदू संस्कृति वाला देश है, इसमें गंगा जल का बहुत महत्व है। उसका भी हम लोग जो गंगोत्री नहीं जा सकते तो हमारे डाक विभाग से 35 रुपये में गंगा जल खरीद सकते हैं। अभी जैसे विगत वर्षों की भांति इस साल भी राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2023 मनाया जा रहा है। तो आज जैसे 9 तारीख को विश्व डाक दिवस है। इसमें विश्व डाक दिवस के अवसर पर आज पोस्टर प्रदर्शनी लगाई जाएगी कि डाक दिवस की विशेषताएं क्या थी। अब जो हमारे राष्ट्रीय जो डाक सप्ताह प्रत्येक विश्व में मनाया जा रहा और हमारे इंडिया में ही मनाया जा रहा, तो इसमें हमारे कार्यक्रम होंगे। 10 तारीख को वित्तीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम ये होंगे कि कस्टमरों के जो ग्राहक हैं उनके बचत बैंक के संबंधित सारे खाते खोले जाएंगे। आरपीएल हमारे यहाँ क्या होगा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, डाक जीवन बीमा पॉलिसी, छोटे बच्चों के लिए जो लड़कियां हैं उनकी सुकन्या समृद्धि योजनाएं, खाते, महिलाओं के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा, महिला सम्मान बचत पत्र, जिसमें लिमिट है 2 लाख की। कोई भी महिला 2 लाख तक अपना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है। अन्य जो खाते हैं पीपीएफ खाते हो गए, आरडी खाते होंगे, टीडी खाते होंगे, एनएससी, केवीपी, सारे जो विभाग में योजनाएं हैं, बचत योजनाएं के सारे खाते खोले जाएंगे। उसके साथ साथ कल ये होगा कि इंश्योरेंस का काम भी डाक विभाग क्या है कि एक ही काम नहीं करता है, डाक विभाग बहुत सारे काम करता है। डाक विभाग में डाक जीवन पॉलिसी, डाक जीवन बीमा पॉलिसी पहले 1 फरवरी 1984 से लागू हुई थी। अब इसमें पहले क्या था, ये खाली सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। वर्तमान में ये जो सारे सरकारी राज्य स्तर पे जो भी संविदा कर्मचारी है, जो लॉ प्रोफेशनल है, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, सारी की डाक जीवन बीमा पॉलिसी होती है। और ग्रामीणों के लिए अब हम क्या करेंगे, ग्रामीण डाक जीवन पॉलिसी, जैसे सरकारी कर्मचारी या अन्य कर्मचारियों के लिए डाक जीवन पॉलिसी है, तो उसी प्रकार ग्रामीणों के लिए ग्रामीण डाक जीवन पॉलिसी भी कल ही खुलाई जाएंगी। फिर अभी हमारे एक ब्रांच आईपीबी बैंक के अकाउंट भी खोले जाएंगे। उसमें क्या है, 299, 399 में एक 10 लाख का इंश्योरेंस किया जाता है। एक साल में एक बार किस्त देनी पड़ती है, वो भी उसके खाते भी कल ही खोले जाएंगे। अन्य अभी पहले अब डाक विभाग में अब क्या हो गया, डाक विभाग में अब जो कस्टमरों को पहले असुविधा होती थी पैकिंग करने के लिए, पार्सल अगर वो भेजते थे अपने रिश्तेदारों को, अन्य को, अब पार्सल पैकिंग की सुविधा भी हमारे डाक विभाग में, हमारे ऑफिस में दी जा, पोस्ट ऑफिस में दी जा रही है। उस बाद एक डाक निर्यात केंद्र भी हमने यहाँ जीपीओ में खोला है, जिससे क्या है कि आप जो एक्सपोर्टर हैं वो यहाँ से बाहर से सामान मंगाएंगे, यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करके सीधे अपने आर्टिकल को बाहर विदेश भेज सकते हैं। उसके साथ ही जीपीओ में एक आज से हमारे एमओएस जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन वाला है, आज एक हमारा एक सेल्फ कियोस्क मशीन लगाई गई है। उसका भी आज राष्ट्रीय स्तर पर उसका उद्घाटन किया जाएगा। वो अब एक मशीन ऐसी लगाई गई है जीपीओ में, अभी राज्य स्तर पे एक ही मशीन लगाई गई है। उससे क्या है कि आदमी अपने आप आके सेल्फ बुकिंग करता है, आके पेमेंट के जरिए, मैंने अपने डिजिटल पेमेंट के द्वारा, जो पहले क्या होता था डिजिटल की सुविधा नहीं थी। आज की डेट में सब जितने भी पढ़े लिखे या जो लड़के हैं वो डिजिटल इंडिया में काम करते हैं। तो ये है कि वो अपने आए, अपने एड्रेस खुद स्कैन करें, अपना क्यूआर कोड से अपना पेमेंट करें, उनका आर्टिकल बुक हो जाएगा, सेम चले भी जाएगा। ये वर्तमान में ये भी फैसिलिटी होगी। उसके साथ साथ अभी पोस्ट ऑफिस में एक ये इस योजना के अलावा एक गंगा जल जो है हमारा, एक गंगा जल अभियान है। अभी उसकी बोतल मैंने गंगोत्री का जो गंगा जल है उसका अभी हम वो कर रहे हैं। मैंने यहाँ जो आदमी गंगोत्री नहीं जाता है, अभी भारत देश ऐसा मानी हमारा संस्कृत हिंदू संस्कृति वाला देश है, इसमें गंगा जल का बहुत महत्व है। उसका भी हम लोग जो गंगोत्री नहीं जा सकते तो हमारे डाक विभाग से 35 रुपये में गंगा जल खरीद सकते हैं। मैंने इसके साथ अभी जो हमारे यहाँ जो डाक का पहले और अब में क्या अंतर पड़ा, पहले लोग जो चिट्ठी लिखते थे, अब चिट्ठी के अलावा अब आदमी ई पोस्ट भी कसता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैसेज भेजता है, हम उसको ई पोस्ट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक की 10 रुपये का मैसेज भेज के हम उसको पोस्टमैन के माध्यम से उसका डिलीवर कर सकते हैं। और अन्य एक और आजकल जो नए पैटर्न में अन्य सुविधा, एक तो ये ई पोस्ट का हो गया, दूसरा जो अभी एक हमारे डाक विभाग में पहले डाक जाती थी, शुरू में आपको पता होगा पिजन पोस्ट होता था, कबूतर के माध्यम से डाक जाती थी। वर्तमान में बाई ईयर के माध्यम से भी डाक विभाग डाक का आदान प्रदान कर रहा है। अभी जो डाक है, अभी हमारे यहाँ गाड़ियाँ यहाँ से सारे स्टेट टू सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सिरे आज जो डाक दिल्ली से रात को पहुँचती है, वो कल सुबह मॉर्निंग में सारे एरिया में डिलीवर होने के लिए चली जाती है। डाक सुविधा इसके लिए अभी ये राष्ट्रीय जो डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें हमारे जो मंडली उप मंडलीय अधिकारी अलग अलग एरिया में है, वो कैंप लगा चौपाल लगा रहे हैं, अलग अलग लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं वहाँ कैंप लगा के कि मैंने डाक विभाग में क्योंकि डाक विभाग में जो भी ग्राहक जो पैसा जमा करता है उसको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट डाक विभाग में और गारंटीड मिलता है। मैंने अन्य जगहों गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है। पोस्टल में जो भी एक तो पैसा डाक विभाग में, चाहे वो MIS करे, चाहे RD खाता खोले, चाहे PPF खोले, चाहे महिला सम्मान खोले, यहाँ गारंटीड इंटरेस्ट है। मैंने जो आपको इंटरेस्ट मिलना है वो पहले ही दिन, जहाँ आप कोई भी ग्राहक अकाउंट मनी डाक विभाग में और बैंक में क्या सुविधा है, पोस्ट ऑफिस में कोई भी अगर अकाउंट खोलता है तो उसी दिन उसका इंटरेस्ट उसमें आ जाता है, सेम उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा। RD का खाता खोल दिया तो आज की डेट में 6.7 है, तो वही आपको पता चल जाएगा कि आपने इंटरेस्ट रेट क्या देना है। ये सुविधा है बुजुर्गों के लिए। अब सीनियर सिटीजन में पहले 15 लाख की लिमिट थी बुजुर्गों के लिए, अब वो लिमिट बढ़ा के 30 लाख कर दी, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2 है। अब बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं, महिला बालिकाएँ हैं 10 साल से नीचे वाली, उनको भी एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है, SSA बोलते हैं उसको, तो उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये फैसिलिटी है। कब से कब तक इसका आयोजन किया जा रहा है? हाँ, ये 10 से 21 साल तक के बच्चों के बच्चियों के लिए खोलता है। अरे महिलाओं के लिए है, महिला सम्मान की जो लिमिट है 2 लाख है, और वो क्वार्टरली 2 लाख, ये नहीं कि आज ही वो जमा कर ले, वो 1,000 भी कर सकती है, 10,000 भी कर सकती है, 2 लाख भी कर सकती है। पर ये मार्च 25 तक ये योजना चली, स्पेशल ड्राइव चल रहा महिलाओं के लिए कि महिला सम्मान बचत फंड, महिलाओं के लिए एक सम्मान के आधार पर एक महिला सम्मान, जैसे पूर्व में देखा हुआ अन्य बचत पत्र खोलते थे, इस समय महिलाओं के लिए स्पेशल योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक उसमें जो इंटरेस्ट है वो 7.5% है। हाँ, ये 9 से 13 तक ये आयोजन किया जाएगा। हाँ, मैंने भिन्न भिन्न आयोजन किया जाएगा। इसमें अभी एक और फैसिलिटी है, अभी इसमें एक हमारा 11 तारीख को क्या हुआ, एक फिलैटली दिवस मनाया जाएगा। फिलैटली तो क्या उसमें क्या होगा, फिलैटली में आप पहले जो टिकट हैं, जैसे आपने देखा होगा महात्मा गांधी या पुराने जो डिग्निटरी थे उन पे छपते थे। अब आज की डेट में एक बढ़ावा देने के लिए टिकटों को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एक माई स्टैम्प भी खुलता है। तो उसमें माई स्टैम्प में क्या है कि कोई भी आदमी अपना फ़ोटो देख के अपना स्टैम्प बना सकता है, माई स्टैम्प। अब वो एक बच्चों के लिए अभी फिलैटली अकाउंट भी खोल सकते हैं, PD अकाउंट उसको बोलते हैं, फिलैटली डिपॉजिट अकाउंट। वो 200 रुपये का अकाउंट खोलता है। उससे क्या बच्चे जो अकाउंट खोलेंगे उनको लिए हमारे यहाँ एक तो 200 रुपये जो नई नई टिकट जारी होंगे, FDC जारी होंगे, तो उनको 200 के उनको सप्लाई किया जाता है साल भर में, क्वार्टरली ईयरली उनको नई नई टिकट्स, चाहे वो कहीं भी जारी हुआ, एक एक दो टिकट उनको उस अकाउंट खोल दिया, तो ये नहीं कि वो अकाउंट में आ रहेगा, उनको टिकट नई टिकट, ताकि उनको एक जनरल नॉलेज हो कि ये आज ये टिकट कब जारी हुआ। कभी GK में भी आता है बच्चों के लिए। अभी हमारा एक 2.5 एकड़ की प्रतियोगिता भी चल रही है उसी परिवेश में, तो जिसमें बच्चे 18 से एक दो कैटेगरी, एक 18 से नीचे वाले, 18 से ऊपर वाले, तो उसमें 31 अक्टूबर तक 2.5 एकड़ निबंध प्रतियोगिता मानी लेटर्स कंपटीशन का भी आयोजन किया जा रहा है। उसमें भी लास्ट डेट है 31 तारीख, ये भी काम किया जाना है। इसमें मैक्सिमम तो डाक डिजिटल हो गया, मानी अभी जो भी खाते हैं वो सब ऑनलाइन हो गए। अभी खातों में ये भी है, मोबाइल से अपडेट हो गए। अब खातों में एक नई चीज़ें और भी आ गई, एक आधार मैंडेटरी हो गया। आधार से क्या है कि उसका सारा डाटा फैचअप हो जाता है कि उसने मानी आपने पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खोल दिया,
बाद में उसको कहीं भी किसी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाएँ, बाद में उसको कोई आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सारा उसका मोबाइल फीड हो गया, आधार हो गया, पैन हो गया।